हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के ऊपर वीडियो सीरीज चल रहा है एंड दिस इज द 5th वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम लोग को जरूर पता होगा कि नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, है ना। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स जो है वो है नेफ्रॉन्स। हर किडनी में हम लोग को 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलेगा, नेफ्रॉन्स पर किडनी। हर किडनी में करीबन 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी में क्या दिया गया है वो मैं बोल देता हूं, उसके बाद में दूसरे बुक्स में क्या रहता है उसमें मैं आता हूं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बाद में। और रेनल ट्यूब्यूल को हम लोग 4 रीजियन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बोमैन्स कैप्सूल, नंबर 2 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी, नंबर 3 लूप ऑफ हेनली, नंबर 4 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि नेफ्रॉन को हम लोग 2 रीजियन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर 4 पार्ट। अगर हम लोग कोई और किताब देखेंगे तो वहां पे दिखेगा कि नेफ्रॉन को हम लोग 2 रीजियन में डिवाइड कर सकते हैं। एक रीजियन को हम लोग बोलते हैं मैल्पीजियन कॉर्पसल या फिर रेनल कॉर्पसल या फिर मैल्पीजियन बॉडी। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो रेनल ट्यूब्यूल है यहां पे 3 पार्ट दिखेगा अकॉर्डिंग टू अदर बुक्स। नंबर 1 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 2 लूप ऑफ हेनली, नंबर 3 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी ये जो बोमैन्स कैप्सूल है, बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के यहां पे मैल्पीजियन कॉर्पसल दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ग्लोमेरुलस को अलग से रखा गया है, बोमैन्स कैप्सूल को रेनल ट्यूब्यूल में दिया गया है। तो हम लोग इसी को पकड़ के आगे बातचीत चालू रखेंगे। ठीक है, तो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन नीट में हम लोग यही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो होगा। मैं एक नेफ्रॉन का फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूं, फिर बाद में मैं कौन सा पोर्शन कैसा दिखने में है, उसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, उसमें मैं बाद में आता हूं। एक सिंपल नेफ्रॉन का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। नेफ्रॉन का टाइप्स को लेकर मैं अगले वीडियो पे आऊंगा। अभी मैं एक टिपिकल सिंपल एक नेफ्रॉन का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम जल्दी जल्दी देख लो। ये रहा एक कप शेप्ड रीजियन। चलो
ये फिगर भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो फिगर भी थोड़ा आना चाहिए सभी को। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए बोर होने का ज़रूरत नहीं है, ये भी काम में आता है। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आ रहा है, निकल रहा है कौन सा चीज, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में जो कैपिलरी बना है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, उसी को हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस। मतलब ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन है ग्लोमेरुलस। उसके बाद का जो पूरा पोर्शन यहां से शुरू करके एकदम यहां तक, ये जो पोर्शन है ये है कलेक्टिंग डक्ट। इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये कोई एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारा नेफ्रॉन। देखो यहां से एक नेफ्रॉन आके जुड़ा है, यहां से एक नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके जुड़ा है, ये और एक नेफ्रॉन का डीसीटी, ये वाला इस नेफ्रॉन का डीसीटी। तो बहुत सारा डीसीटी आके जिस कॉमन डक्ट से जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट कोई एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो नेफ्रॉन यहां से शुरू करके यहां तक, ठीक है। ये रेड मैंने जो टफ कैपिलरी ड्रॉ किया वो हो गया ग्लोमेरुलस। अब बाकी यहां से शुरू करके एकदम ये जो ब्लैक लाइन है यहां से शुरू करके यहां तक पूरा है रेनल ट्यूब्यूल। अब इसमें पहला पोर्शन कौन सा आता है, बोमैन्स कैप्सूल। मैं ये पोर्शन को इरेज कर दूंगा, पहले मैं बोल देता हूं कौन सा पोर्शन कौन सा है। बोमैन्स कैप्सूल कौन सा है, यहाँ पे देखो जो कप शेप्ड, यहाँ पे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, डबल वॉल्ड। ये देखो ये एक वॉल है इनर वॉल, ये है आउटर वॉल। ये जो डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। अब इनर वॉल आउटर वॉल, इनर वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विसेरल लेयर, और आउटर लेयर को क्या कहेंगे, पैराइटल लेयर। यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल रहता है, मैं आ रहा हूं। तब यहां तक हो गया बोमैन्स कैप्सूल, डबल वॉल्ड कप। उसके बाद देखो ये जो हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रॉक्सिमल टू द ग्लोमेरुलस या फिर प्रॉक्सिमल टू द मैल्पिजियन कॉर्पसेल। ये रीजियन को तो हम लोग मैल्पिजियन कॉर्पसेल कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल को मिला के ये जो रीजियन है इसको हम लोग मैल्पिजियन कॉर्पसेल कहते हैं। तो मैल्पिजियन कॉर्पसेल के एकदम पास में प्रॉक्सिमल रीजियन में जो कॉइल्ड ट्यूब रहता है, कॉइल्ड यानी कॉन्वोल्यूटेड, इस रीजियन को हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी। उसके बाद देखो एक यू शेप्ड या हेयर पिन शेप्ड, ये देखो हेयर पिन कैसा दिखने में होता है, हेयर पिन ऐसा दिखने में होता है ना, यू हेयर पिन शेप्ड एक स्ट्रक्चर है यू शेप्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली, इसका एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग पार्ट। अब डिसेंडिंग पार्ट में भी थिक डिसेंडिंग पार्ट, थिन डिसेंडिंग पार्ट, थिन असेंडिंग पार्ट, थिक असेंडिंग पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनली। उसके बाद फिर देखो कॉइल्ड पोर्शन है, इसको भी हम लोग कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉइल्ड यानी कॉन्वोल्यूटेड, लेकिन ये डिस्टल है ना, ये मैल्पिजियन कॉर्पसेल से दूर है ना, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये रहा पार्ट। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा पार्ट में क्या क्या स्पेशलाइज्ड चीज रहते हैं। मैं इस तरफ को थोड़ा इरेज कर रहा हूं, अभी तक शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नहीं तो रिवाइंड करके ले लो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रीजियन। यहां पे देखो ये आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल। देखो मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया, एफरेंट आर्टेरियोल को मैंने बहुत मोटा ड्रॉ किया, थिक। इफरेंट आर्टेरियोल को मैंने थिन ड्रॉ किया। एफरेंट आर्टेरियोल आके ये बहुत सारा ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, करीबन 50 ब्रांचेस में। तो यहाँ पे जो कैपिलरी बनता है, सपोज ये ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके ब्रांचेस बनता है। देखो ये देखो करीबन 50 ब्रांचेस ऐसे यहाँ पे बनता है। मैं उतना सारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, करीबन 50 ब्रांचेस यहाँ पे
ये एफरेंट आर्टेरियोल बना देता है। अब यही सारा जो ब्रांचेस है वो फिर जुड़ने के कारण से यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल जाता है बाहर, इसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल का देखो बहुत थिक है, इफरेंट आर्टेरियोल उससे थिन है। तो क्या होता है यहाँ से ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूं एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल किससे बनता है? ERENT, एफरेंट। एफरेंट आर्टेरियोल बनता किससे है? किडनी में जो रेनल आर्टरी घुसता है, आर्टरी से ही तो ब्रंच बन के आर्टेरियोल बनता है ना, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। यहाँ पे कैपिलरी बना। जनरली क्या होता है, आर्टेरियोल और वेनियोल के बीच में कैपिलरी बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं इसको भी बोल रहा हूँ एफरेंट आर्टेरियोल, मैं इसको भी बोल रहा हूँ इफरेंट, लेकिन इसको भी मैं आर्टेरियोल ही बोल रहा हूँ, है ना। तो ये भी आर्टेरियोल ही है, मतलब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है ना। ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग को पता था कि कैपिलरी कहाँ पे बनता है, आर्टेरियोल और वेनियोल के बीच में कैपिलरी बनता है, लेकिन ये किडनी में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिलरी मिलता है। तो ये आर्टेरियोल और आर्टेरियोल के बीच में ही बनता है। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये मोटा पाइप है, थिक ब्लड वेसल है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलमोस्ट सेम यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन ये छोटा है, तो बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। उसी प्रेशर बनने के कारण यहाँ से ब्लड का बहुत सारा कंटेंट ब्लड कॉर्पसेल और प्रोटीन छोड़ के, यानी ब्लड सेल्स और प्रोटीन छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे चीज यहाँ पे आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं ना। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन बनता है। तो यहाँ का ये तो हो गया ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के एकदम पास में कौन सा चीज है, यहाँ पे ऐसे करके डबल वॉल्ड कप जो मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा चीज है बोलो, ये कौन सा चीज है? ये है बोमैन्स कैप्सूल। अब बोमैन्स कैप्सूल का मैंने कहा कि एक है आउटर लेयर जिसको हम लोग कहते हैं पैराइटल लेयर, और इनर लेयर को हम लोग कहते हैं विसेरल लेयर, है ना। अब पैराइटल लेयर में कौन सा सेल पाया जाएगा? पैराइटल लेयर में रहता है ऐसे फ्लैट स्क्वामस सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, फ्लैट स्क्वामस सेल, ओके, ऐसे फ्लैट स्क्वामस सेल, देखो ऐसे ऐसे फ्लैट सेल्स। लेकिन जो विसेरल लेयर है वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल रहता है, वो फ्लैट सेल्स नहीं। यहां पे जो सेल्स रहता है वो दिखने में कुछ ऐसा तरीके का होता है। मैं एक सेल को इनलार्ज करके ड्रॉ करूंगा, इस तरीके का होता है। कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों लेयर में? सेल्स का जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? जरूर दिख रहा है ना। देखो ये जो सेल्स है, ये सब का नाम क्या है? इस सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स हमें कहां पे मिलेगा? पोडोसाइट्स हमें मिलेगा विसेरल लेयर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, पोडोसाइट। अब यहां पे देखो ये पोडोसाइट सेल्स है और ये जो कैपिलरी है वो एकदम आसपास है ना, तो मैं यहां से ही तो फिल्ट्रेट बन के यहां पे अंदर आएगा, यहां पे तो फिल्ट्रेट बनता है ना। तो अब देखो ये क्या है, कैपिलरी है। मैं यहां पे थोड़ा इरेज कर रहा हूं इस पोर्शन को। अब मैं एकदम छोटा एक पोर्शन यहां से, इतना पोर्शन को मैं यहां पे इनलार्ज करके ड्रॉ कर रहा हूं। देखो सपोज ये वाला कैपिलरी है, कैपिलरी में एंडोथेलियल सेल्स रहेगा। ठीक से देखो एंडोथेलियल सेल्स, एक चीज ध्यान से देखो, मैंने एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप ड्रॉ किया। यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स रहता है ये तो कैपिलरी है, मैं इस तरफ भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये वाला एक कैपिलरी है ना। अब कैपिलरी का जो ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये सब है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। उसके बीच बीच में देखो गैप्स है, इस गैप्स को हम लोग क्या कहेंगे? फेनेस्ट्रा। ये कैपिलरी सेल्स जिसके ऊपर है उसको हम लोग क्या कहेंगे?
बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे ना, एपिथेलियल सेल्स है तो एंडोथेलियल सेल्स तो बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है, तो कैपिलरी में यहाँ पे क्या है, कैपिलरी में यहाँ पे जरूर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसका एडजेसेंट में देखो यहाँ पे जो विसरल लेयर है उसका भी बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर सीमेंटिंग सब्सटेंस है। तो कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन और विसरल लेयर का बेसमेंट मेम्ब्रेन एकदम आसपास। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा सेल्स है ना, मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा सेल है, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स में देखो ऐसा फूट प्रोसेसेस दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, ये सब हम लोग कहेंगे फूट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट, या फिर इसका नाम क्या है, पेडीसेल्स, याद रहेगा पेडीसेल्स। अब देखो पेडीसेल्स के बीच बीच में गैप है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर फिल्ट्रेशन पोर, याद रहेगा। तो देखो कैपिलरी का जो एंडोथेलियल सेल्स है उसके बीच में पोर्स है जिसको हम लोग कहेंगे फेनेस्ट्रा, और पोडोसाइट का जो पेडीसेल्स या फूट प्रोसेस है उसके बीच बीच में भी गैप है जिसको हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट। सो यहाँ से ब्लड से जो कंपोनेंट जा रहा है वो आसानी से हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर यहाँ पे क्यों बनता है, मैंने बोल दिया कि ये थिक है ये थिन है, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, आने का रीजन थिक है लेकिन जाने का रीजन थिन है, तो यहाँ पे बीच में हाई प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर से क्या होता है, इस रीजन से होके, इस गैप से होके सारा चीज, सारा नहीं, ब्लड कॉर्पस सेल और प्रोटीन तो नहीं आएगा, मैंने बोला, यहाँ पे आके फिल्ट्रेट बनता है जो यूरिन नहीं है। यूरिन तो बहुत बाद में जाके बनेगा, मैं उसके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के वीडियो में बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस से बनता है तो बन के यहाँ पे आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे आता है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे आता है, बोमैंस स्पेस में। बोमैंस कैप्सूल का पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, उसके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं बोमैंस स्पेस। अब देखो ये बोमैंस स्पेस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एकदम कनेक्टेड है, तो ये वाला फिल्ट्रेट बोमैंस स्पेस से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके, लूप ऑफ हेनली होके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके वो पास करेगा। पास करते वक्त बहुत चेंजेस होता है, उसमें बाद में आएंगे, लेकिन इसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो फिल्ट्रेट बनता है वहाँ पे ये जो तीन चीज मैंने बोला, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन और विसरल लेयर का बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉमन बोल सकते हैं, और उसके बाद पोडोसाइट। ये जो तीन कंपोनेंट मैंने बोला, ये तीन चीज एक मेम्ब्रेन जैसा बना दिया ना, जिससे होकर फिल्ट्रेट बनता है, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन या फिर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट। यहां तक क्लियर हो गया। तो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, बोमैंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अभी हम लोग आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो अब आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा सेल मिलेगा, यहां तक तो यहां पे तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल कंटिन्यू हो रहा था। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी क्या यही स्क्वामस एपिथेलियल सेल कंटिन्यू होगा, नहीं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मिलता है क्यूबॉइडल सेल्स, ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स विथ माइक्रोविली या फिर ब्रश बॉर्डर, ओके। तो वहां पे कौन सा सेल मिलेगा, पीसीटी में ऐसा शेप का सेल मिलेगा, ऐसा शेप का, देखो क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइडल शेप है ना, ऐसा शेप का सेल मिलेगा। न्यूक्लियस मिलेगा, इस सेल में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीजियन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है ना। यहाँ पे तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन के वक्त मैं बोलूँगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का ये जो फिल्ट्रेट बनता है ना, फिल्ट्रेट जब यहाँ से पास होता है तो ऐसे बहुत सारा चीज़, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर,
हर रीजियन में कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस रीजियन में रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के कारण ये जो सेल्स है, इसका जो मतलब फ्री जो सरफेस है वहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड रहता है, यानी न्यूमरस माइक्रोविली प्रेजेंट रहता है। किस लिए? एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करने के लिए। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमें ऐसा क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलेगा विथ ब्रश बॉर्डर। हम लोग लूप ऑफ हेनली में आएंगे तो लूप ऑफ हेनली का जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट का जो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट में भी हमें ऐसा ही सेल मिलेगा, यानी क्यूबॉइडल सेल मिलेगा, लेकिन उसमें ब्रश बॉर्डर इतना ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बहुत कम होगा। ठीक है। थिन सेगमेंट में आएंगे, थिन सेगमेंट में स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ही मिलेगा। फिर जो थिक रीजियन है वहां पे भी क्यूबॉइडल मिलेगा, और जो डीसीटी है डीसीटी में भी क्यूबॉइडल मिलेगा। तो इतना डिटेल में तुम्हें याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें याद रखो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो या लूप ऑफ हेनली हो या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो, जो जो जगह थिक है यानी मोटा है वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलेगा, और जो थिन रीजियन है वहां पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मिलेगा। इतना याद रखो, और सिर्फ इतना याद रखो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीजियन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के कारण यहाँ पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होगा उसमें ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविली का नंबर बहुत ही ज्यादा होगा एब्जॉर्प्टिव सरफेस इंक्रीज करने के लिए, और इस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो यहां तक ही नेफ्रॉन, ये तो कलेक्टिंग डक्ट है, ये तो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अब किडनी में दो तरह का नेफ्रॉन पाया जाता है, सुपरफिशियल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैं अगले वीडियो में नेफ्रॉन का टाइप्स लेके आता हूं। ठीक है। कहीं पर भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, और अगर अच्छा लगा है तो भी मेंशन करके मुझे बोलो। ठीक है। तो इस वीडियो में चलो इतना ही।